आज की वीडियो में मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगी। कई तो आप लोगों का काम है, पढ़ना आपका काम है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना आपका काम है, क्योंकि आप लोग बहुत जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें रोज़गार की तलाश है, लेकिन सरकार नौकरी ना निकलने के कारण, भर्ती ना आने के कारण कहीं ना कहीं लोग पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं दुकानों में लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का टाइम तो आप लोग ही जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम इन्वॉल्व किए होंगे, लेकिन अपना कुछ ना कुछ टाइम निकाल के 3 से 4 घंटे अभी पढ़ते जाइए और हिम्मत नहीं हारिए। मैं भी यही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि मैं तैयारी नहीं कर रही थी। मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही थी और बस जब जैसे आप लोग जानते हैं कि सुपर टेट बाहर हो गया है तो सीधी सी बात है, अब हमारे पास टीजीटी पीजीटी ऑप्शन है। जूनियर का तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बीएड बाहर हो गया तो सुपर टेट का ऑप्शन तो गया, अब बस जूनियर का है तो जूनियर में प्रमोशन हो गए हैं, तो बस यही ऑप्शन बचता है टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह, इनमें भर्ती आने की ज़्यादातर संभावना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए और आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दी जाए। आई होप बिहार में जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है उसी तरह से जैसे ही 25 दिन के बाद बिल्डिंग अलॉट हो जाती है और पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हमें भी कोई नई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और सबसे पहला ये किया जाएगा कि आपका जो पेंडिंग एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी वो कराया जाएगा, और फिर जैसे ही टीजीटी पीजीटी होता है तो तुरंत आपका नई भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि भर्ती काफ़ी समय से आई भी नहीं और बहुत कम पद हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा तदर्थ शिक्षक भी बाहर कर दिए गए हैं, तो वहाँ भी अभी सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो इस वजह से भी भर्ती आने की ज़्यादातर संभावना है। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और जीआईसी वगैरह तो जैसे आप लोग जानते हैं उसमें तो आनी ही आनी है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तब भी इसमें प्रयास करेंगे तो उसमें भी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएंगे। मुझे यही गुड न्यूज़ और यही आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मुझे लगता है ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सभी के लिए मायने रखती है, क्योंकि चाहे सुपर टेट वालों का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो नई भर्ती का आने वाली नई भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन मायने रखती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो नया एजुकेशन आयोग की बात चल रही है, ये सब सारा मामला जनवरी तक क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब आयोग ने कहा है कि जल्द से जल्द 25 दिनों के अंदर अंदर हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो सीधी सी बात है, तो जल्द ही कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल कर सामने आएगी। और हो सकता है, आई होप 2024 सभी के लिए लकी रहे और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की प्रोसेस है कंप्लीट हो और जल्द से जल्द नई भर्ती भी आए, और सभी के पास जो शिक्षक बनना चाहते थे तो उनकी इच्छाएं पूरी हो सके और एक नियुक्ति पत्र उनके पास भी हाथ में हो। अब मैं ये तो कह नहीं सकती कि भगवान ने चाहा, बल्कि ये कहूँगी कि आयोग ने चाहा, तो बस यही है कि जल्द से जल्द है। और आप सभी के लिए आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र भी देखने को मिलेगा। इनका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में यही चीज़ें जो बिहार में चल रही हैं और जल्द से जल्द प्रोसेस हो रही है, आने वाले समय में यह प्रोसेस हमारे यूपी में भी होगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बीईओ है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी पीजीटी है, और भी कई सारी वैकेंसी हैं आने की शेष हैं। तो एस टेट है, सुपर टेट है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और यूपी टेट वगैरह भी अभी कराया नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने नहीं आ रही है, तो उसकी पूरा होता है तो भर्ती देखने को मिलेगी। और ये सारी प्रोसेस सब गति उन सभी जो पेंडिंग में काम पड़ा हुआ है, गति उनकी तेज़ हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाई। जैसे आप लोग जानते हैं वेट करने की भी हद होती है। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लंबे टाइम से अटका हुआ है, अभी तक नहीं कराया गया है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर लिए थे, तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को और ब्रेक नहीं लीजिए, 4 से 5 घंटे पढ़ते जाइए, कि आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत अधिक है, बहुत तगड़ा है। यदि कोई मुझे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। वीडियो में पीजीटी का एग्ज़ाम 1 से 1.5 साल होने वाला है, और अभी आप लोगों ने देखा कि अभी भी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है।
तो सीधी सी बात है, चिंता की विषय है कि अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जो बेरोज़गार हैं तो उनके दिल से, उनकी आत्मा से पूछो कि उन्हें कैसा कचोटता होगा कि हमारा रोज़गार अभी भी नहीं मिला है और सरकार कितनी धीमी या स्लो प्रोसेस कर रही है। अब जो भी है, आप लोग बिहार का तो देख ही रहे हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर सामने तो आएगी ही। और जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो गया है, अब बात आती है बिल्डिंग अलॉट की। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये निकल कर सामने आ रहा है कि जल्द ही 25 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। या 25 दिनों के अंदर तो ये है कि बिल्डिंग भवन बनाना तो है नहीं, सिर्फ अलॉट होना है, यानी कि बनी बनाई बिल्डिंग दी जानी है। और पहले तो अध्यक्ष का चयन हो चुका था, अध्यक्ष करते तो क्या करते, सदस्य नहीं थे, तो अब सदस्य का भी चयन समझ में आ रहा है कि कंप्लीट होने वाले हैं। बस ये कुछ ना कुछ प्रोसेस अभी अधूरी है। तो हमारा ये नहीं है, हम लोगों को अध्यक्ष से क्या है, हम लोगों को तो ये है कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी आए, हमारे नई भर्ती जल्दी आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एकदम ओवर एज हो रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जल्द से जल्द 20 को मिलेगी। और जैसे ही नया